अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, यहाँ अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। प्यारे बच्चों, कक्षा 4 का राजस्थान अध्ययन पुस्तक का नाम है अपना परिवेश, पाठ 3 कैसे जानूं मैं। ये पाठ का नाम है। आओ शुरू करते हैं। इसके अंदर देखिए, पात्र दादाजी हैं, बहू है, सोनू है, अनेक पात्र हैं इसके अंदर। सबसे पहले दादाजी। बहू, मैं योग शिविर में जा रहा हूँ। बहू, दादाजी आप अकेले मत जाइए, सोनू को भी साथ ले जाइए। दादाजी, ठीक है, सोनू को भेज दो। सुनकर जानना। दादाजी, रुक जा बेटा, मंदिर में हाथ जोड़ लूँ। सोनू, दादाजी आपको कैसे पता कि मंदिर आ गया है? आपको तो दिखाई नहीं देता। दादाजी, मैं तो हमेशा इधर से निकलता हूँ और फिर मंदिर की घंटी की आवाज़ भी तो सुनाई दे रही है। बेटा, तुम भी आंख बंद कर ध्यान से सुनो, कई चीज़ें हम बिना देखे भी पहचान सकते हैं। ये देखिए, दादाजी मंदिर के आगे से गुजर रहे हैं और उनको घंटी की आवाज़ सुन कर के वो वहाँ पर रुक जाते हैं। तो कई चीज़ें अपने जो अंतर्मन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको हम बिना आँख खोले भी महसूस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, सोनू के दादाजी को दिखाई नहीं देता है, इसीलिए वो उनको साथ लेकर के आए हैं। लेकिन जब वे गुजर रहे हैं, देखिए मंदिर से गुजर रहे हैं, तो उनको ये मंदिर है और ये देखिए घंटी बजा रहे हैं यहाँ पर, तो घंटी की आवाज़ उनको सुनाई दे रही है। अब चर्चा कीजिए और बताइए, सुनने के लिए किस अंग की आवश्यकता होती है, उसका एक चित्र बनाइए। सुनने के लिए अपने को कान की आवश्यकता होती है, तो कान का चित्र आपको अपने कॉपी के अंदर बनाना है। कान और ध्यान दोनों की आवश्यकता होती है। लोगों को कान से जुड़ी क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कान में मैल जमना। अब देखिए, कान से जुड़ी हुई अनेक समस्याएं हो सकती हैं। एक समस्या यहाँ पर लेखक ने बता दी है, जैसे मैल जमना, कान का पर्दा फटना, ऊंचा सुनाई देना। ठीक है ना, अनेक समस्याएं हो सकती हैं। कान को हम इन समस्याओं से कैसे बचा सकते हैं? हम डॉक्टर की सलाह लेकर के उचित दवाई का इस्तेमाल करके कान को हम इन समस्याओं से बचा सकते हैं। दादाजी देख नहीं सकते, इस कारण उन्हें क्या क्या परेशानियां होती होंगी? भाई, दिखाई नहीं देता होगा रास्ते के अंदर। मान लो वो आवाज़ सुनकर तो पहचान लेते हैं, लेकिन जैसे रास्ते पर चल रहे हैं, कोई रास्ते में गड्ढा आता है, ऊंची नीची जगह आती है, तो उनको वहाँ पर तकलीफ़ होती होगी चलने में। नहीं दिखाई देता है तो रास्ते के अंदर पत्थर या कोई ऐसी चीज़ हो तो उसके अंदर उनको ठोकर लग सकती है। चलने के अंदर अनेक प्रकार की समस्याएं आती होंगी। कोई जा रहा है तो उनको जब बेचारों को दिखाई नहीं देता तो भाई कैसे पता लगेगा कि कोई जा रहा है या नहीं जा रहा है? ठीक है। सूंघ कर जानूं। दादाजी व सोनू आगे बढ़ चले। एक जगह दादाजी रुक गए और सोनू से बोले, बेटा अच्छी सुगंध आ रही है, जलेबियां बन रही हैं, चलो जलेबियां खाते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये देखो जलेबियां, कितनी अच्छी अच्छी जलेबियां बन रही हैं, खुशबू आ रही है। ठीक है, तो दादाजी को भी खुशबू आ गई, तो दादाजी कहने लगे कि चलो दुकान पे चलते हैं और जलेबियां खाते हैं। देखिए, यहाँ पर जलेबियों के अलावा यहाँ और भी मिठाइयाँ पड़ी हुई हैं। ये देखिए, लड्डू, बर्फ़ी, रसगुल्ले, समोसे पड़े हैं। ये देखिए, ठीक है, अनेक मिठाइयाँ यहाँ पर पड़ी हैं।
तो दादाजी जलेबी खरीद रहे हैं। सोचिए और लिखिए, दादाजी को कैसे पता चला कि जलेबियां बन रही हैं? क्योंकि अपने को सूंघने से पता लग जाता है, कोई भी चीज़ की खुशबू आ जाती है और उससे अपने ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ की खुशबू है। सूंघने के लिए हमें किस अंग की आवश्यकता होती है? चित्र बनाइए। सूंघने के लिए हमें नाक की आवश्यकता होती है, तो नाक का चित्र आपको अपनी कॉपी के अंदर बनाना है। और किस किस काम आता है नाक? सांस लेने के काम आता है। नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं जो धूल के कणों को अंदर जाने से रोकते हैं, ठीक है ना। आप किन किन चीज़ों को सूंघ कर पहचान सकते हो? सूची बनाइए। किन किन चीज़ों को पहचान सकते हैं आप, उनकी सूची बना सकते हैं। भाई आप इनको सूंघ करके पहचान सकते हैं, किसी भी चीज़ की खुशबू से उसको पहचाना जा सकता है। छू कर व चख कर जानो, ठीक है, जिसको अपने छू कर यहाँ चख कर जान सकते हैं वो चीज़ें अपने अब इसमें चर्चा करेंगे। दादाजी जैसे ही जलेबी हाथ में ली बोले, आहा जलेबी तो गर्म है। सोनू ने जलेबी खाते ही कहा, वाह ये तो बहुत स्वादिष्ट भी है। तभी दादाजी का हाथ पास पड़े थाल पर पड़ा। अरे समोसे तो ठंडे हैं। ये देखिए मिठाइयाँ पड़ी हुई हैं, ठीक है, ये देखिए समोसे, ठीक है, ये लड्डू जलेबी, ठीक है ना। ये देखिए और भी लोग आ रहे हैं, ठीक है, मिठाई खाने के शौकीन होते हैं अपने भारतीय लोग, तो और भी देखिए लोग बाग आ रहे हैं, ठीक है। दादाजी समोसे को छूते हुए, ये देखिए दादाजी समोसे को छू रहे हैं, ठीक है। छूकर अपने को पता लग जाता है कि कौन सी चीज़ वस्तु ठंडी है, गर्म है। यह भी कीजिए, बिना आवाज़ सुने वह देखे अपने परिवार के सदस्यों को स्पर्श करके पहचानने की कोशिश करें कि वे कौन हैं। तो सामान्यतः क्या होता है कि जिनको दिखाई नहीं देता, जैसे इस पाठ में पात्र हैं दादाजी, तो उनको दिखाई नहीं देता, लेकिन वो परिवार के सदस्यों को छू करके पहचान सकते हैं। आप भी अब अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी पहचान सकते हैं। अपनी आंखें बंद कर अपने आसपास किसी वस्तु को छू कर पता कीजिए कि वह वस्तु कैसी है, जैसे गर्म, ठंडी, गीली, सूखी, चिकनी, खुरदरी, मुलायम व कठोर आदि। तो अपने छू कर के आसानी से पता लगा सकते हैं, इसमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके मित्र को कहिए कि वह कुछ चीज़ें जैसे नमक, शक्कर, कटा हुआ नींबू आदि एक एक करके अपने मुंह में रखें। बिना देखे चख कर बताइए कि आपके मुंह में क्या है, ठीक है। तो ये भी आसान टास्क है, ये भी अपने कर सकते हैं, कोई बड़ा टास्क नहीं है। ये भी अपने बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हैं। नमक, शक्कर, कटा हुआ नींबू आदि भी अपने बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हैं। छूना अच्छा नहीं लगता। दादाजी ने सोनू के सिर पर हाथ फेरकर गाल पर हल्की थपकी लगाते हुए प्यार से कहा, ये लो तुम्हारी जलेबियाँ। सोनू जलेबियों का पैकेट हाथ में थामकर दादाजी से पूछने लगा, दादाजी आपका छूना मुझे बहुत अच्छा लगता है तथा अपनापन मिलता है, लेकिन जब अपने पड़ोस वाले ताऊजी मेरे गालों पर हाथ लगाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो देखिए आगे, दादाजी मैं उनसे बात करूंगा और उन्हें समझाऊंगा। सोनू ठीक है दादाजी। दादाजी हमें कभी किसी का छूना अच्छा न लगे तो उसे स्पष्ट रूप से मना कर देना चाहिए, चाहे आपके कितना भी नज़दीक क्यों न हो। डरना नहीं चाहिए, ऐसी बात की शिकायत अपने घर वालों से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो गुड टच और बैड टच है, ये आपको जो अब विद्यालयों के अंदर भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसके अंदर भी ये बताया जाता है। जो भी शिक्षक या शिक्षिका ट्रेनिंग लेने जाते हैं, अपने विद्यालय से भी मैडम ने ट्रेनिंग की है, तो उनको ये चीज़ें बताई जाती हैं कि भाई आपको कोई टच करना किसी का अच्छा नहीं लगता, छूना अच्छा नहीं लगता, तो आप
घर वालों को या अपने शिक्षक को या अपने बड़ों को बता सकते हैं, भाई ये गलत स्पर्श कर रहे हैं मेरे को या मेरे को अच्छा नहीं लगता है, तो आप इसकी शिकायत घर वालों से भी कर सकते हैं। सोचिए और लिखिए, क्या तुम्हें भी किसी का छूना अच्छा नहीं लगा और क्यों? तो आप भी लिख सकते हैं, अगर आपको भी किसी का छूना अच्छा नहीं लगता तो आप बता सकते हैं, अपने शिक्षकों को बता सकते हैं, अपने माता पिता को बता सकते हैं, अपने अभिभावकों को बता सकते हैं, अपने बड़े भाई बहन को बता सकते हैं। ठीक है ना? तुम्हें किसी का छूना अच्छा नहीं लगे तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे? ऊपर बताया है, ठीक है, दादाजी ने राय दी है ना आपको कि भाई आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप अपने माता पिता, बड़े भाई बहन, अभिभावकों को बता सकते हैं। ठीक है ना? नैन देखते चांद सितारे, जीभ सदा लेती चटकारे, कान सुना करते हैं ढम ढम, नाक सूंघती गंध सुगंध, हाथ बताते चाय गरम, पांचों ज्ञानेंद्रियों से पहचानते हम। ज्ञानेंद्रियां अपनी कितनी हैं? 5। आँख, नाक, कान, जीभ, ठीक है, स्पर्श, ये अपने ज्ञानेंद्रियां हैं। ठीक है ना? इसके माध्यम से अपने पहचान सकते हैं। ये देखिए, आपने देखा कि आँख, कान, नाक, जीभ व स्पर्श से हम अपने आसपास की चीज़ों को पहचानते हैं। ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। यह आवश्यक है कि इनकी संभाल करें तथा प्रतिदिन इनकी साफ सफाई करें और निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखें। देखिए, अपने को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ऊपर आपको बोला गया था कि कान का चित्र आपको बनाना है। कान को साफ करने के लिए कान में कोई तीखी चीज़ जैसे पेन, पेंसिल आदि नहीं डालनी चाहिए। ठीक है ना? कोई भी तीखी चीज़ जो होती है वो आपको कान के अंदर नहीं डालनी चाहिए। तीखी चीज़ से क्या होगा कि आपका जो कान का पर्दा है वो फट सकता है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। कोई नुकीली चीज़ आसपास भी कान के अंदर कहीं लग गई तो उसके अंदर जख्म हो सकता है। ठीक है? जख्म हो जाएगा तो उसके अंदर उसको घाव को भरने में समय लगेगा। ठीक है? समय, क्योंकि उसके अंदर अपना हाथ भी आसानी से नहीं पहुंच पाता है, तो इसलिए अपने को इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, कान को तेज़ सर्दी व गर्मी से बचाना चाहिए। अब देखिए, कान को जैसे आपको प्रार्थना सभा में भी बातें बताई जाती हैं और भी आपको जो आपके घर वाले हैं वो भी अच्छी अच्छी बातें आपको बताते हैं कि जैसे ही गर्मी या सर्दी होती है तो अपने को कान, नाक और ये सब ढक के रखने चाहिए ताकि अपने गर्मी और सर्दी से बच सकें। और देखिए, तीसरी चीज़, नाक में अंगुली नहीं डालें। अपने को नाक के अंदर अंगुली नहीं डालनी चाहिए। अब जैसे कोरोना महामारी चल रही है तो इसके अंदर तो अपने को डॉक्टर वगैरह वैसे ही मतलब स्पर्श करने पर मना करते हैं। ठीक है ना? हाथ नहीं लगाना चाहिए। मुंह के, गालों के कम से कम अपने को नाक, हाथ, पैर आदि को छूना चाहिए। जुखाम होने पर रुमाल या टिश्यू पेपर रखें। अपने को जैसे जुखाम होता है या वैसे भी आप अपने रेगुलर भी जब आप स्कूल जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तो आपको रुमाल ज़रूर रखना चाहिए अपनी जेब के अंदर। इसी से नाक साफ़ करें और इधर उधर गंदगी न फैलाएं। देखो, स्वच्छता के लिए अपनी सरकार कितने प्रयत्न कर रही है, तरह तरह की योजनाएं चला रही है, इतना पैसा खर्च कर रही है। तो अपने को भी क्या करना चाहिए? साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भाई, ये सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, अपनी भी जिम्मेदारी है। प्रत्येक नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि अपने जो आसपास का वातावरण है, आसपास की जगह है, उसको साफ रखा जाए। आँखों को साफ पानी से धोएं और अनावश्यक न मसलें। अब कई लोग क्या है कि आँख में मच्छर डल गया तो उसको मच्छर को अंदर ही मसल देंगे उसको। ठीक है ना? मच्छर का भी मतलब खिचड़ी बना देंगे उसकी आँख में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए अपने को। उसको जैसे कोई मच्छर वगैरह यहाँ को डल जाए आँख में तो उसको ठंडे पानी से धो लेना चाहिए, उसको मसलना नहीं चाहिए। लेट कर न पढ़ें और टीवी, कंप्यूटर आदि को बहुत देर तक न देखें। भाई, आपको लेट कर नहीं पढ़ना चाहिए। तो अब तो जैसे ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है तो ज़्यादा आपको मोबाइल भी देखना पड़ता होगा,
कंप्यूटर भी देखना पड़ता होगा, लेकिन आप लेट कर नहीं पड़ें और अपने जो समय सीमा है वो इस तरह से निर्धारित करें कि आपको ज़्यादा समय इसके अंदर नहीं बिताना पड़े, सुबह जल्दी उठें। तो इन बातों का ध्यान रखें। रोज़ सुबह दांत साफ करने के साथ जीभ को भी साफ करें। अब कई बच्चे क्या करते हैं, ब्रश या दातुन तो डेली करते हैं, लेकिन वो अपनी जीभ को साफ करना भूल जाते हैं। तो अपनी जीभ को भी लगातार आप साफ करें। रोज़ मल कर अच्छे से शरीर के सभी अंग साफ करते हुए नहाना चाहिए। ठीक है, अपने को जब अपने नहाते हैं तो सारे जो शरीर के अंग हैं उनको अच्छे से साफ करते हुए नहाना चाहिए। किसी भी अंग में मैल, कई बार देखते हैं बच्चे नहाते हैं तो कान में साबुन लगा रहता है, नीचे टांगों के या जांघ के बीच में साबुन लगा रहता है, तो वो अच्छी तरह से, ठीक है, मल कर नहीं नहाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अच्छी तरह से अपने को सभी अंगों को साफ करना चाहिए। कोई भी दर्द या समस्या होने पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। खाने से पूर्व व शौच के बाद साबुन से हाथ अच्छी तरह से धोने चाहिए। देखो, आपको आपके गुरुजी प्रार्थना सभा में, ठीक है, नाटक के माध्यम से, जैसे अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं उसके माध्यम से भी आपको स्वच्छता का संदेश दिया जाता है। ठीक है, तो आपको खाने से पूर्व और शौच के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए। स्वच्छता ही, मतलब बहुत सी जो बीमारियां हैं वो अपने लापरवाही के कारण हो जाती हैं, स्वच्छता का अपने ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक है, आपको सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी ये बताया जाता है कि सफाई का कितना महत्व है, सरकारें भी कितना पैसा खर्च कर रही हैं। ठीक है ना। कभी कभी कुछ लोग ठीक से देख, बोल या सुन नहीं पाते, परंतु वे हमारी तरह सामान्य लोग हैं और बाकी काम हमारी तरह कर सकते हैं। ठीक है ना भाई, कुछ लोग क्या है, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, गूंगे बहरे अंधे, ठीक है, जो होते हैं लोग, तो लेकिन वे बाकी काम हमारी तरह कर सकते हैं। अब जैसे बाकी काम, जैसे हम पढ़ते हैं तो उनके लिए भी सरकार ने अलग से पढ़ने के लिए विद्यालय खोल रखे हैं। जिस चीज़ को हम देख करके बताते हैं वो स्पर्श करके बता देते हैं। ठीक है ना, तो वो हमारी तरह, ऐसा नहीं है कि उनमें मतलब बुद्धि कम होती है, बुद्धि अपने जितनी ही होती है उनके अंदर, लेकिन कुछ डिसेबिलिटीज होती हैं उसके उनके अंदर, बेचारों के अंदर। वो तो देखो भगवान की देन है, लेकिन वो भी अपनी तरह से ही जो अपने चीज़ें करते हैं वो सब चीज़ें कर सकते हैं। आवश्यकता है कि हम उन्हें समझें, यहाँ आवश्यकता हो उनकी मदद करें। कई लोग क्या है कि उनका जो नहीं दिखाई देता या ना गूंगे बहरे होते हैं तो उनका मजाक उड़ाने लग जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उन्हें समझना चाहिए और जहाँ भी आवश्यकता हो उन्हें मदद की आवश्यकता, भाई वो उनमें डिसेबिलिटीज़ हैं तो दिव्यांग हैं वो एक तरह से, तो उनकी हमें मदद करनी चाहिए। यह भी कीजिए, बंद आँखों को अपने कौन कौन से काम करने में कठिनाई होती है सूची बनाइए। बंद आँख से कौन कौन से काम करने में, देखने में परेशानी होगी, पढ़ने लिखने में परेशानी होगी, चलने में परेशानी होगी, तो जो जो कामों में आपको परेशानी होगी उसकी आप सूची बनाइए। अगर आपके आसपास कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो ठीक से देख, बोल या सुन नहीं सकते, उनसे मित्रता करो और जानो कि वे अपनी इस समस्या के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है ना, जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनसे दोस्ती करनी चाहिए अपने को, और उनसे पूछना चाहिए, भाई आपको ये समस्या आ रही है, आप बोल नहीं सकते, तो आपको मतलब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। ठीक है ना, उनसे उनके साथ बातचीत उनके तरीके से अपने को करनी चाहिए। आपने देखा होगा कई लोग क्या होता है, गूंगे बहरे होने के बावजूद भी वो सारी बात अपने को समझा देते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे है, सारी बात अपने को समझा देते हैं वो अपने तरीके से। आपने देखा होगा, हम अपने ज्ञानेंद्रियों नाक, कान, आँख, जीभ और त्वचा से अपने आसपास की दुनिया को जानते हैं, समझते हैं, वे पहचानते हैं। भाई अपनी जो ज्ञानेंद्रियां हैं 5, ठीक है ना, उनके माध्यम से अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उनको समझते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं। अपने स्वयं के बारे में सजग रहना चाहिए और अपनी ज्ञानेंद्रियों को साफ रखना चाहिए।
अपने जैसे ही ऊपर आपने पढ़ा कि अपने को सभी अंगों की अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। अगर हमें किसी का छूना अच्छा नहीं लगे तो हमें स्पष्ट मना कर देना चाहिए और घर वालों को ज़रूर बता देना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग होती है उसके अंदर भी ये चीज़ें बताई जाती हैं कि मतलब कोई किसी को गलत तरीके से छूता है, टच करता है, तो आपको अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप अपने अभिभावकों को, अपने शिक्षकों को, ठीक है, अपने बड़े भाई बहनों को, अभिभावकों को आप उसकी सूचना ज़रूर देनी चाहिए। जाना समझा, अब बताइए हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं, नाम बताइए। ऊपर अपने ज्ञानेंद्रियां पढ़ी ना, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कौन कौन सी? नाक, कान, त्वचा, आँख, ठीक है ना, और जीभ, ये अपनी ज्ञानेंद्रियां हैं। विशेष योग्यजन के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? अपने ऊपर विशेष योग्यजन कौन से? जो दिव्यांग हैं, विकलांग, पहले विकलांग नाम था लेकिन अब उनका नाम दिव्यांग कर दिया गया है। दिव्यांग जो लोग हैं तो उनको क्या है कि उनकी मदद करनी चाहिए, उनके प्रति अच्छा मित्रतापूर्वक व्यवहार अपने को करना चाहिए। शिक्षक निर्देश, शिक्षक को 2-3 बच्चों की आंख पट्टी बांधकर अलग अलग वस्तुओं को गिराकर ध्वनि से सूंघकर छूकर पहचानने की गतिविधि कराएं। तो ये आपको ऊपर भी कहा गया है कि आप अपने चीज़ों को पहचानना सीखें। जैसे चीज़ें होती हैं, खुरदरी है, मुलायम है, कैसी भी चीज़ है तो अपने उसको छू करके पहचान सकते हैं, उसको देखने की आवश्यकता नहीं होती है। शारीरिक व भावनात्मक सुरक्षा हर बच्चे का अधिकार। तो ये अपना जो पाठ है वो समाप्त हो गया है। ठीक है, आप इसके अच्छी तरह से पढ़ें, वैसे बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है।